बहुत समय पहले भारत के छोटे से गांव में सिया नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ सिया ड्राइंग में भी बहुत अच्छी थी। ऐसे चित्र बनाती कि देखने वाला दंग रह जाता है। बस जान डाल देती थी वो उन तस्वीरों में। उसकी ड्राइंग टीचर ने बहुत पहले ही उसकी कला को पहचान लिया था, इसलिए उसने सिया के माता पिता को सलाह दी कि वो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा और ध्यान दे, विशेष सिखलाई केंद्र डाले और प्रतियोगिता में ली जाए, उसकी ये कला और भी बढ़िया हो जाएगी। सिया के माता पिता अनपढ़ होने की वजह से इस बात पर ध्यान न दे सके। सीता के पिता ने तो जैसे ही उसका हाई स्कूल खत्म हुआ, उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया और जल्दी एक रिश्ता देखकर उसकी शादी भी तय कर दी। जब सिया को इस बात का पता चला तो बहुत उदास हुई। वो सोचने लगेगी शादी हो गई तो कुछ वे नहीं कर पाऊंगी आगे। वो पढ़ना चाहती थी, अपनी ड्राइंग की कला को आगे ला जाना चाहती थी, पर वो अपने पिता की बात को ना मानकर उसको उदास भी नहीं करना चाहती थी। सिया की मां ने अपनी बेटी की उदासी को भांप लिया था और बड़े प्यार से उसको पास बुलाकर बोला, बेटा उदास मत हो, याद रखना भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान पे यकीन रख, वो जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है। शायद इस समय ये सब ठीक नहीं लग रहा, पर एक दिन आएगा जब तुम्हें ये एहसास होगा। बस तू भगवान पे अपना विश्वास मत टूटने देना। सिया ने अपनी मां की बातों को समझा और चुपचाप अपने पिता की बात मानकर शादी कर ली। अभी उसकी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि उसके घर वाले को पास ही के एक शहर में नौकरी मिल गई, जिसके लिए वो वहां ट्रांसफर हो गए और जल्दी ही सिया ने वहां पर एक बेटी को जन्म दिया। अब सिया की जिंदगी अपनी बेटी के साथ इतनी व्यस्त हो गई कि उसको समय का पता नहीं चलता। बेटी बड़ी हो रही थी, सिया उसके साथ खेलती। इस खेल में सिया उसके साथ ड्रा करती और बेटी सिया को देखते हुए अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छा ड्रा करने लग गई। थोड़ी और बड़ी हुई तो सिया ने उसे स्कूल में पा दिया। वहां पर स्टार्ट हुई सिया के अद्भुत सपनों के पूरा होने की यात्रा। ठीक जैसे ही सिया की टीचर ने उसकी कला की तलाश की थी, वैसे ही उसकी बेटी की ड्राइंग को उसकी टीचर ने पहचान लिया। वो सोचने लगी कि ये कोई आम ड्राइंग नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़की इतनी गहराई वाली ड्राइंग बना रही है, जरूर कोई खास है जिससे ये सीख रही है। उसने सिया को बुलाया और उससे बेटी की अद्भुत ड्राइंग का राज पूछा तो सिया ने बताया कि वो ही उसे घर पर सिखाती है। इसे सुनकर टीचर हैरान हो गई और उसे सीता के बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ गई। सीता ने अपनी सारी कहानी उस टीचर को बताई। टीचर समझ गई कि सिया की कला को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। उसने तुरंत सिया को ऑफर किया कि स्कूल में आर्ट टीचर की वैकेंसी है, अगर तुम चाहो तो मैं प्रिंसिपल से कल ही बात करके ये जॉब दिवा सकती हूँ। बस तुम्हें उम्मीद और हिम्मत से आगे बढ़ाना है। ये सोच करके जो सपना तुम उस समय पूरा नहीं कर पाई वो अब करोगी। पहले तो सिया बहुत घबराई कि इस उम्र में उससे हो भी पाएगा या नहीं। फिर उसे टीचर की बात दिल को लग गई कि शायद भगवान ने तुझे मौका दिया। उसने सोचा करके देखती हूं, और उसने वो जब ले ली। फिर सिया रोज स्कूल में बच्चों को कला सिखाती। जल्दी ही सिया की ड्राइंग के चर्चे आसपास के गांव में और स्कूलों में होने लगे। सिया के सिखाए पता नहीं कितने छात्रों को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय इनाम मिले और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। अब सिया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने जिले में कला विभाग की हेड पोस्ट पर नियुक्त हो चुकी थी। अपनी कला की वजह से इतनी प्रसिद्धि हासिल कर चुकी थी। अब उसे मां की कही बातें याद आई कि भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। वो सोच रही थी कि मैंने जो मुकाम आज हासिल किया है शायद उस समय गांव में कभी ना कर पाती। मां ठीक थी, भगवान जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जब हालात हमारे हिसाब से नहीं होते तो हमें लगता है कि हम दुखी हैं, भगवान को दोष देते हैं और ये समझ नहीं पाते कि आगे जाकर कुछ अच्छा भी हो सकता है। उस समय पे जरूरत होती है भगवान पे विश्वास रखने की और सही समय का इंतजार करने की। इसके साथ ही जरूरत होती है भगवान द्वारा दिए सही अवसर को समझने की और उनको प्राप्त करने की। फिर भगवान भी हमें इतना देता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।